जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, सो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन। थैंक यू। आइए स्वागत करते हैं आप लोगों का क्लास 12 चैप्टर का नाम मैट्रिक्स, हिंदी में बउआ अवयव, एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 9 तथा 10। बस तो आज एक्सरसाइज 3.1 समाप्त होने वाला है। एकदम खुश हो जाइए। अब दूसरा एक्सरसाइज में हम लोग हाथ लगावेंगे। कह रहा है कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स अगर समान हो तो x तथा y का मान क्या हो सकता है। अगर ये वाला मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है तो x तथा y का मान क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, यदि ये दोनों बराबर है तो देखते हैं 3x + 7 का संगत सदस्य है 0। तो मैंने लिखा 3x + 7 = 0। +7 उधर गया तो -7 और x में 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, बराबर के बाद जाके डिवाइड कर देगा। यहाँ गुना कर रहा है, बराबर के बाद भाग कर देगा। तो x का वैल्यू क्या निकला, -7/3। आगे देखिए y + 1 का संगत सदस्य कितना है, 8। तो y + 1 = 8। ये +1 इधर आया तो -1, 8 में से 1 घटा तो 7। अब y - 2 का संगत सदस्य कौन है, 5। तो मैंने y - 2 को 5 के बराबर लिखा। ये -2 को बराबर के बाद लेकर आए तो +2, 5 में 2 जोड़े तो 7 हो गया। चलिए देखिए y का मान दोनों समीकरणों से सेम आया। यही गौर करने वाली बात, इस समीकरण में भी y था और इस समीकरण में भी y था और दोनों समीकरणों ने हमें y का मान सेम दिया 7। ठीक है, अब एक समीकरण से x का मान आया -7/3। अब दूसरा समीकरण 2 - 3x का संगत सदस्य है 4। तो मैंने लिखा 2 - 3x = 4। अब ये +4 को इधर लाए तो -4 -3x को उधर ले गए तो +3x। 2 में से 4 घटाना स्टूडेंट तो हो गया -2 = 3x और x के साथ 3 गुना कर रहा है तो उधर भाग कर देगा तो -2/3। अब देखिए x के दोनों वैल्यू सेम आने चाहिए थी। जब ये दोनों मैट्रिक्स अगर समान होगा तो x का दोनों वैल्यू दोनों समीकरणों से समान आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। इसीलिए x के प्राप्त दोनों मान भिन्न भिन्न है, अतः x तथा y का मान बताना संभव नहीं है। इसीलिए हम नहीं बता सकते हैं कि x y का मान कितना होगा। ठीक है ना, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9 का b में टिक कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें 3x3 ऑर्डर का मतलब हुआ कोटि। ऐसे तो अंग्रेजी वाला शब्द ही ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर हिंदी चाहिए तो ऑर्डर का हिंदी कोटि, कि कितना रो और कितना कॉलम, उसको हम लोग गुना करके लिख देते हैं। तो हमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है ना, बिल्कुल बनाना है, जिसका प्रत्येक अवयव यानी कि एंट्री यानी कि एलिमेंट यानी कि सदस्य या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो मैंने मान लिया एक कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लिए। अब A11 वाले स्थान को 2 तरीके से हम भर सकते हैं। अब कहिएगा ये कैसे, A11 वाले स्थान को आप 2 तरीके से कैसे भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसका प्रत्येक अवयव 0 या 1 होगा। तो हमारी मर्जी हम इसमें 0 डाल दें, हमारी मर्जी हम 1 डाल दें। तो इस A11 को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। देखिए भराएगा कोई 1 अंक, लेकिन ऑप्शन कितना है तो 2। तो मैंने लिख दिया कि A11 वाले स्थान को 2 तरीके से भरा जा सकता है। उसी तरह से A12 को भी भरने के लिए मेरे पास वही ऑप्शन रहेगा, 2 तरीका, 0 या 1। इसी तरह से हमने जितने भी एलिमेंट है 9 का 9 एलिमेंट सबको भरने के लिए हमारे पास 2 तरीका ही है। 9 का 9 स्थान को भरने के लिए we have 2 ways। 9 का 9 पोजीशन को भरने के लिए हमारे पास 2 ways है। अब हमको इस सब को भरना है, 9 स्थान को भरना है
तो लिख दिया कुल 9 स्थानों को भरने के लिए जितने 2 है उसको गुना कर देंगे। किस रूल से? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। कहाँ? 11th में। अगर पढ़े होंगे तब तो यहाँ कुछ दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो वो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल इतना जानिए कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय तथा संचय चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। पढ़े होंगे? दैट्स वेल। नहीं पढ़े होंगे तो आप 11th वाला मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा। तो कुल 9 स्थानों को 2 के पावर 9 तरीके से भर सकते हैं। अब 2 के पावर 9 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, यानी कि 512 मैट्रिक्स मेरा बनकर तैयार हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन है 10 का डी, तो 10 का डी में टिक मारिए। और इसी के साथ आज फिनिश हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1। और अगला वीडियो लेकर हम आएंगे जिसमें बताएंगे आपको 3.2 का नियम कानून, सूत्र फॉर्मूला, क्योंकि बिना नियम कानून और सूत्र फॉर्मूला का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए अगला वीडियो देखने के लिए इंतजार कीजिए और अच्छा से आप लोग 3.1 को कमांड कर लीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द।